साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो कमेंट में देख रहा हूं आपके गुड इवनिंग तो गुड मॉर्निंग होता है अपना। तो कई गिले शिकवे आपके रहे होंगे। तो हमारी भी कुछ ना कुछ शिकायतें आप लोगों से थी, क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूं। तो हम जयपुर इतिहास में सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे। सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह में हम पढ़ेंगे फरवरी 1733 ईस्वी मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का जो युद्ध हुआ, यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो हम जब सवाई जयसिंह पढ़ रहे हैं तो सवाई जयसिंह के साथ ही हुआ होगा, ये तो बात सही है। और मंदसौर में बात करें कि ये कहां पर पड़ता है, तो ये एमपी में पड़ता है। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। और इधर अपने कहें मराठी। क्लास सही चल गई तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, जान में जान आ गई है। चलन रुक रुक चलन लग रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, कमेंट बड़े सामने चला दे। आज क्या कि आंधी तूफान आ रहा है ना, इसमें क्या हुआ, सवाई जयसिंह हार गया और मराठे इसमें जीत गए। अब मराठे जीत गए तो मराठे जीतने के बाद क्या करेंगे भाई, जयपुर पर अधिकार करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जयपुर को ही तो बचाना है। बचाना किसको है? जयपुर को। राजा कौन? सवाई जयसिंह। इतिहासकार इन्हें किस नाम से बुलाते थे? इन्हें कहा जाता था चाणक्य शासक। चाणक्य शासक। और ये बात किसने कही थी? यदुनाथ सरकार ने कही थी। यदुनाथ या जदुनाथ सरकार, जो भी आप नाम पढ़ते हैं वो, उन्होंने ये कहा कि ये तो चाणक्य शासक है। अब कई बार क्या है कि हम पढ़ते हैं कि मंदसौर का युद्ध कब हुआ, तो कुछ किताबें इसको 1735 में भी बता देती है, लेकिन आपको याद रखना है कि 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ। अब मंदसौर के युद्ध में जीत गए मराठे, तो सवाई जयसिंह को चिंता सताने लगी, भी मराठे जीत चुके हैं और अब ये अगला आक्रमण जो है वापस अगर जयपुर में करेंगे तो जयपुर की जनता को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, पूजा सुलानिया जी, लक्ष्मी जनागल जी, विनीता मीणा जी, हाँ ठीक है, नमस्कार सभी को। तो अपने बात क्या करते हैं भी, जयपुर पर आक्रमण हुआ है तो अब जयपुर को बचाना है। तो जयपुर को बचाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करना पड़ेगा जहां से हम बाहरी आक्रमण अगर कोई हो रहा है और सेना के जब घोड़े तगड़म तगड़म दौड़ रहे हैं और तलवारें गपा गप चल रही है, उनका कैसे पता लगाया जा सकता है। अपने पास में पहले की तरह वो रडार वाले सिस्टम तो होते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ऊंची पहाड़ी पर एक किला बना दिया जाए, और वो किला आपके सामने यहां पर है। ये कौन सा किला है? ये है नाहरगढ़ दुर्ग। क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग। अब नाहरगढ़ दुर्ग जो है वो कब बनाया गया, तो आपको लिखना है 1734 ईस्वी में मराठों का प्रवेश रोकने के लिए, प्रवेश रोकने के लिए जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। अब एक प्रश्न आता है कि नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहरगढ़ क्यों रखा गया। कहा जाता है कि जब इस दुर्ग को बनाते थे तो यह बनता था और फिर टूट जाता था, फिर टूटता था, फिर बनता था। बिल्कुल, शैलू कुमारी जी, सबके कमेंट आ रहे हैं, सरिता चौधरी जी, सभी के कमेंट आ रहे हैं। मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अपने देखते हैं कि यहां से, जैसे मैंने ये बना रखा है, यहां से आप पूरे जयपुर को देख सकते थे। और यह वही किला है जिसमें आगे जाकर माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महल बनवाए थे, वो नाहरगढ़ दुर्ग। इसे क्या क्या कहते हैं, इसे के उपनाम मैं आपको बताता हूं। उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे बोलते हैं सुदर्शन गढ़, या इसे बोलते हैं जयपुर का
मुकुट मणि। अब एग्जामिनर क्या करता है, एक प्रश्न और दे देता है कि इसका नाम नाहरगढ़ क्यों रखा गया, तो आपको जवाब देना है नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? नाहर सिंह भोमिया जी का। अब हमारे को यह पता चला कि मराठों से हम हार गए, हमने किला तो बना लिया, लेकिन उन पर आक्रमण करने के लिए क्या बनाए? तो सवाई जयसिंह ने कहा कि मैं इन मराठों के लिए ऐसी तोप बनाता हूं कि डर कर भी भाग जाएंगे। तो भी उनके दिमाग में आया और उन्होंने एक तोप बनाई और इस तोप का नाम रखा जय बाण। कौन सी तोप बना दी? जय बाण तोप। जय बाण तोप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। अब जयबान तोप भी किसने बनवाई? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ का किला भी किसने बनवाया? सवाई जय सिंह ने। पर जयबान है किस किले में? तो आपको याद रखना है कि जयबान तोप जो है वो जयगढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ दुर्ग में। और इसका जब पहली बार परीक्षण किया गया, पहली बार परीक्षण, तब इसका जो गोला था, क्या था? गोला वो कहां जाकर गिरा? चाकसू में। और चाकसू में बन गया गोलेराव तालाब, गोलेराव तालाब बन गया। यानी आपको याद रखना है कि जयबान तोप जो है, हाँ, ममता जाट जी नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, बिल्कुल, दीपिका जी सवाई जयसिंह, वो आपको अरे इसी के अंदर मिल जाएगी क्लास, दीपिका जी, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कि इसकी मारक क्षमता क्या थी, तो मैं आपको वापस बता देता हूं। जयबान तोप की मारक क्षमता थी 22 मील। कितनी थी? 22 मील इसकी मारक क्षमता है। इसका जो गोला था वो 50 किलो का हुआ करता था। जयबान तोप का खुद का वजन था 50 टन। इसकी जो नली थी वो 20 फीट थी। तो आपको ये याद रखना है, जयबान तोप की जो नली है वो 20 फीट की है, जयबान तोप खुद 50 टन की है। इसका जो गोला है वो गोला गुरुजी 50 किलो का। हाँ, और जब उसको पहली बार चलाया गया तो वो 50 किलो वजन एक साथ जाकर कहां पर फटा? चाकसू में। और वहां 50 किलो बारूद जब फटा तो वहां पर एक तालाब बन गया जिसका नाम था गोलेराव तालाब। तो ठीक है, यहां तक बात हो गई। आगे अपने बात करते हैं, इसको आप नोट करो, फिर अपने बात करते हैं। देखो, अब देखो, सवाई जयसिंह जो है उनके द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग बनाया गया, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जयसिंह ने बनवाया, 1734 में बनाया, मराठों का प्रवेश रोकने के लिए बनाया। सुदर्शनगढ़ जयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर बनाया गया था। ठीक है, फिर जयबान तोप की भी बात हो गई। अब अपने बात करते हैं, आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र उन्हीं विद्यार्थियों के काम का है जो विद्यार्थी अगर वो पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश जानते हैं। जो इंग्लिश तो नहीं आती है तो हम कैसे करेंगे? हाँ हाँ, मैं ही करवाऊंगा पूरी हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है सपना जी, बिल्कुल। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियरली नहीं, मोबाइल में चला के दिखाओ भैया आप बड़े में। हम्म। अब ये जो चित्र आपको जैसा भी दिख रहा है वो आप देखिएगा। सवाई जयसिंह ने, सवाई, क्लास में हूँ भाई जी अभी तो 10 बजे तक, क्लास में हूँ 10 बजे तक, क्लास में ऑनलाइन घर पर 10 बजे तक, ठीक है। सवाई जयसिंह ने 1718 से 34 ईस्वी के मध्य उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उलुग खां से प्रभावित होकर उत्तर भारत में 5 सौर वेधशालाओं का, 5 सौर वेधशालाओं का
निर्माण करवाया और इन सब का नाम जंतर मंतर रखा गया। इन सब का नाम क्या रखा गया? जंतर मंतर रखा गया। मैं आपको कहूं कि सौर वेधशाला किसने बनवाई थी? 5 बनवाई थी। अब देखो कई बार एग्जामिनर क्या देता है, सीधा पूछ लेता है जंतर मंतर क्या है। उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, काजल वाजल छुरिया वुरिया सब, वो अपने पढ़ते हैं कई बार। हाँ देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे, तो आपको आपके पास सही नहीं दिख रहा होगा। देखो बिल्कुल साफ चल रहा है। हाँ ठीक है सरिता जी, बिल्कुल। अब अपने यहां पर बात करें कि किससे प्रभावित होकर, सबसे पहले याद होना चाहिए उलुग खां से प्रभावित होकर। उलुग खां कहां के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। और कितनी वेधशालाएं बनवाई है? 5 वेधशालाएं बनवाई है। इन 5 वेधशालाओं का नाम क्या रखा गया? वो है जंतर मंतर। अब आपको क्रम से याद होनी चाहिए ये 5 वेधशालाएं कौन सी है। जैसे दिल्ली, प्रश्न आता है सबसे प्राचीन शोर वेधशाला, जो कहते हैं कि 1724 में तैयार हुई। ठीक है, मैंने इसीलिए देखो यहां पर लिखा है 1718 से 34 के मध्य, क्लियर हो जाए आपकी बात। उसके बाद में उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जिसे पहले बनारस कहा करते थे। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, मथुरा यूपी में है, बनारस भी यूपी में है। और 5वीं सौर वेधशाला जो थी, 5वीं वो थी जयपुर, और जयपुर जो है वो राजस्थान में है। यह 5वीं सौर वेधशाला सबसे नवीन वेधशाला और सबसे बड़ी वेधशाला। ठीक है, अब आप कहो कि ठीक है सादुल शेर से प्रणाम। हाँ, अभी उलूग खां से क्यों प्रभावित हुआ था? उलूग खां से क्यों प्रभावित हुआ था? अभी ये तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है, एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि आप मेरे से क्यों प्रभावित हुए, आपने ये क्यों कोर्स खरीदा, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है। तो उससे वो प्रभावित हुआ और उसने 500 वेधशालाएं बनाई। ठीक है, क्योंकि ज्योतिष का उसे ज्ञान था, तो वो प्रभावित हुआ कि ऐसा अगर हम वेधशाला बनाए तो उससे हम क्या है कि उन चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं जो हमारे लिए आज मुश्किल हो। जैसे मैं आगे बताऊंगा कि इनसे क्या फायदा हुआ इस जंतर मंतर को बनाने का। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाएं बनाई? आपका उत्तर होगा 5। सबसे प्राचीन है वो तो दिल्ली, सबसे नवीन है वो तो जयपुर, सबसे बड़ी तो आपका उत्तर होगा जयपुर। तो आपको याद रखना है कि यूनेस्को ने भी जयपुर की ही वेधशाला को अगस्त 2010 के अंदर जो है अपने धरोहर में शामिल किया था। हाँ देखो अभी और बात करते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर जयपुर की। किसकी बात कर रहा हूं? जंतर मंतर जयपुर की। अरे हाँ, इसे अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर
सूची में शामिल किया गया। अब हमारे पास में प्रश्न आता है, जयपुर की जंतर मंतर में स्थित उपकरण। भाई एग्जामिनर तो उपकरण से प्रश्न पूछेगा, किस लिए बनाया था, उसका जो उद्देश्य है वही तो अपने पढ़ेंगे यहां पर। तो सबसे पहला है राम यंत्र, फिर है सम्राट यंत्र, फिर है जयप्रकाश यंत्र, फिर है नाभि वल्य यंत्र, फिर है ज्योतिष कारिका, और एक है इसका नाम है जीजे मोहम्मद शाही। ये इसके अंदर रखे गए उपकरणों के नाम है। ठीक है, हमारे पास में पहला कौन सा आया, राम यंत्र, फिर सम्राट यंत्र, फिर जयप्रकाश यंत्र, फिर नाभि वल्य यंत्र, फिर ज्योतिष कारिका। अब यहां से एग्जामिनर के पास में प्रश्न बनता है कि राम यंत्र क्या है। तो आप बोलोगे राम भगवान कहाँ रहते हैं, सदैव ऊपर रहते हैं, ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई मापने का यंत्र है। कौन सा यंत्र है, ऊंचाई मापने का यंत्र। राम भगवान ऊपर है तो ऊंचाई मापने का यंत्र है। फिर हमारे पास में आया सम्राट यंत्र। सम्राट क्या है इस दुनिया में, सम्राट है यहाँ का वक्त, और वक्त जो है वो बताती है घड़ी। तो फिर ये है विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कौन सी है, सूर्य घड़ी। तो विश्व की जो सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है वो कौन सी है, सम्राट यंत्र। फिर है जयप्रकाश यंत्र। क्या है, जयप्रकाश यंत्र। अब जयप्रकाश यंत्र क्या है भाई, जयप्रकाश, प्रकाश कब बंद हो सकता है, जब आंधी आए, तूफान आए। भाई प्रकाश कब बंद होगा, जब आंधी तूफान आएगा। तो यानी मौसम खराब हो गया, तो मौसम से संबंधित जानकारी रखने वाला, मौसम से संबंधित, मौसम से संबंधित जानकारी किससे मिलती है, जयप्रकाश से। फिर है हमारे पास में नाभि वल्य यंत्र। कौन सा यंत्र है, नाभि वल्य। नाभि, नाभि बोलते हैं अपने जो यहाँ पेट में होती है ना नाभि, ठीक है, यानी केंद्र में है। तो फिर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण यानी केंद्र का नियम अपने लगाते ना, तो इसमें किसकी जानकारी मिलेगी, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित। तो यहां पर आ गया नाभि वल्य यंत्र। फिर ज्योतिष कारिका। क्या है, ज्योतिष कारिका। ज्योतिष कारिका में क्या हो जाएगा, यानी ज्योतिष आधारित ग्रंथ, ज्योतिष आधारित ये ग्रंथ है। ध्यान रखना, ग्रंथ और यंत्र अलग अलग होते हैं, ये दोनों को ध्यान रखना है। जीजे मोहम्मद शाही, ये क्या है, ये भी ग्रंथ है, नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ। और इसको जीजे मोहम्मद शाही क्यों नाम दिया गया, इसका कारण था कि 1733 ईस्वी में यहां पर जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके नाम पर इसका नाम, ग्रंथ का नाम रखा गया जीजे मोहम्मद शाही। किसके नाम पर, मोहम्मद शाही किसके नाम पर रखा गया, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर नामकरण, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर नामकरण इसका किया गया। तो गेट बंद कर दे रहे भाई, आवाज आवे नहीं, हाँ मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर डालते ना। लाइव क्लास है सरिता ताड़ जी, बिल्कुल। सरिता चौधरी जी, क्या रिप्लाई करूं बताओ, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। हाँ तो आप ध्यान रखना, सरिता तरड़ जी है, सॉरी। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर हमारे पास में उत्तर क्या आ रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में दिखता है जंतर मंतर से।
चाकू वाकू छुरिया बुरिया खंजर वंजर सब। जब से वो रूठी है तब से फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब, है ना। हाँ, तो आपको ये लिखना है बिल्कुल। हाँ सरिता जी, रोजाना ही आती है। बिल्कुल ही, क्या ही है। उतार लिया क्या इसको, ये बताओ, उतार लो। फादर जॉन्स टी फेंतलर व जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला में आए थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर को जर्मनी के एर्लंग शहर की भांति भांति बसाया। जैसे मैं कहूं कि एक मिनट, अपने बात करें तो यहां पर है न्यू गेट, यहां पर है घाट गेट, यहां पर है अजमेरी गेट, यहां पर है सांगानेरी गेट, ये हो गया चांदपोल, ये हो गया सूरजपोल, और ये हो गया ध्रुव पोल। क्या हो गया, ध्रुव पोल। यह आपको याद रखना है कि स्वाई जयसिंह ने जर्मनी के किस शहर की भांति बसाया था, एर्लंग शहर की भांति बसाया था। जयपुर शहर के नींवकर्ता पंडित जगन्नाथ थे। जयपुर शहर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण था। जयपुर शहर सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। यहाँ की सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती है। ये हमने बातें की है। हाँ दीपिका, वो भी अलग से चलता रहेगा, नहीं लेना उषा कुमार जी, ये काफी आपके लिए। अब आगे चले, चलो आगे चलते हैं फिर। अब मैं कहूं कि आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है इधर,
एक तस्वीर यहां पर दिख रही है और एक तस्वीर आपको यहां दिख रही है। ये क्या तस्वीरें हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सही में बात करिए। देखो यहां पर अपने बात करें, ये जो तस्वीर है ये है गोविंद देव जी मंदिर। किस संप्रदाय का है? गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर। फिर प्रश्न आता है, सवाई जयसिंह ने वृंदावन से मूर्ति मंगवाकर स्थापना करवाई। फिर एक प्रश्न और बनता है यहां से, वो प्रश्न ये है, कछुआ शासकों के कुल देवता, कछुआ शासकों के क्या है? कुल देवता। कछुआ शासक जो है उनके कुल देवता किसे माना जाता है? गोविंद देव जी को। सर मंदिर कहां? देखो, गो से गोविंद देव जी और गो से गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय क्या होता है? वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण और राधा के युगल रूप की पूजा हो। एक तो होता है कृष्ण के बचपन की पूजा, वो तो हो गया वल्लभ संप्रदाय, और कृष्ण और राधा के युगल रूप की पूजा वो गौड़ीय संप्रदाय हो गया। अब आप इधर देख रहे हैं, ये क्या है? ये है जल महल। इसे क्या कहोगे आप? ये कहोगे जल महल। चलो मैं यहां से यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है? ये है जल महल। जल महल कहां पर है? मानसागर झील पर है। जल महल कहां पर है? मानसागर झील पर स्थित। सवाई जयसिंह ने जल महल क्यों बनवाया? सबसे पहला कारण यह हमें जानना है, क्योंकि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो यहां पर अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो ब्राह्मण आए थे उनको अब कहां रोका जाए? तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखना, अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने वाले ब्राह्मणों को रोकने के लिए किस महल का निर्माण करवाया? जल महल का। जल महल कहां पर है? जयपुर जिले में है। किस झील में है? मानसागर झील में है। कहते हैं भी यहां पर जो नदी का पानी आता है वो गर्भावती नदी का आता है। किसका आता है? गर्भावती नदी का। और ये क्या है? ये है विष्णु के कल्कि, विष्णु जी के अवतार कल्कि जी का मंदिर। विष्णु जी के अवतार कल्कि जी का मंदिर। ठीक है। घोड़े के बाएं पैर की पूजा, ऐसे भी यहां कहा जाता है कि उसमें कोई छेद है, वो अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, विष्णु जी के अवतार कल्कि जी का मंदिर। तो कल्कि जी का मंदिर भी इन्होंने बनाया। एक अपने कहते हैं जरी का कार्य। सवाई जयसिंह जरी का कार्य सूरत से लेकर आए थे। इन्होंने जयपुर में सिसोदिया रानी का बाग महल भी बनवाया, सिटी पैलेस का निर्माण भी करवाया, और जो है मैं जो जो चीजें बनवाई है वो भी लिख देता हूं यहां पर। सवाई जयसिंह सूरत से जरी का कार्य जयपुर लेकर आए।
जयसिंह ने चंद्र कुंवरी की याद में सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया। जयसिंह ने चंद्र कुंवरी की याद में सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया। जयसिंह ने सिटी पैलेस, जिसे अपने बोलते हैं चंद्र महल भी बोलते हैं, चंद्र महल का निर्माण करवाया। वर्तमान जयपुर राजघराना यहीं निवास करता है। कछुआ शासकों में है, अभी पद्मनाभ जी हैं, वो यहां पर वर्तमान में है। जयसिंह ने आमेर दुर्ग में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया, और ये किसने बताया? फर्ग्यूसन ने बताया था। किसको? गणेश पोल को, जो कहां पर है? आमेर दुर्ग में बना है। तो जयसिंह ने ये चीजें बनवाई थी। अब अंतिम हिंदू राजा जिसने किसका यज्ञ का आयोजन करवाया? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। तो आप इसको नोट लिख लीजिएगा। हाँ, ममता जाट जी जयपुर राजाओं छत्री गेटोर में है। आशा कुमारी गुड इवनिंग जी। सुमन वर्मा जी सर नाइस, थैंक यू। अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में इस यज्ञ का आयोजन करवाने वाला अंतिम हिंदू राजा सवाई जयसिंह था। इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। इस यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को भांडारेज के कुंभानी
राजपूतों ने पकड़ा था, कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था, कुंभानी राजपूतों ने पकड़ा था। फिर आपको याद रखना है दीप सिंह कुंभानी अपने 25 साथियों सहित 25 साथियों सहित लड़ता हुआ मारा गया। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने वाले पुरोहितों के लिए ठहरने की व्यवस्था जल महल में करवाई थी, जल महल में करवाई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा का पूरा आप याद कीजिएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है ना।